पहुंची और क्या बरामदगी वगैरह? दिनांक 6 नवंबर 2023 को उमेश यादव सर्राफा व्यापारी हैं सवाईजपुर के, इनके साथ बैट से मारकर घटना की गई थी 3 लड़कों के द्वारा, और इनका सामान और मोटरसाइकिल भी लूट कर ले गए थे। इस आधार पर थाना सवाईजपुर और हमारी सर्विलांस टीम द्वारा निगरानी की गई पुराने अपराधियों की, तो इन लड़कों का लोकेशन जो पाया गया, कुछ लोगों का जो पुराने केसेस में आए हैं, वो उनके फ़ोन स्विच ऑफ पाए गए और बाहर इनके लोकेशन पाई गई कि बाहर भाग गए हैं। इस आधार पर हमारी टीम ने काम करना शुरू किया और कल 3 तारीख की रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति ऐसे पल्सर गाड़ी से आ रहे हैं। तो इस आधार पर हमारी टीम ने इनको घोड़ीथर गांव के पास पे पकड़ा। तो इनके पास से जो लूटा गया सामान है वो बरामद हुआ और इनके पास से तमंचे बरामद हुए, मोटरसाइकिल भी वो लूट की गई इन्हीं के पास से मिली है। तो 5700 रुपये 3 अभियुक्तों से प्राप्त किए गए और जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने पूछताछ के बाद जो घटना में बैट प्रयुक्त हुआ था जिससे मारकर घायल किया था मजरूप की, वो भी बरामद हुआ। तो इनको इस आधार पर गिरफ्तारी करके और न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सब तैयारी करते रह गए और मायावती ने अपने पहले उम्मीदवार का कर दिया ऐलान। जो सीट बहन जी ने चुनी उसने सपा को भी सकते में डाल दिया। सपा तैयारियों का ढोल पीटती रही, बीजेपी रणनीतियां बनाती रही और बहन जी ने बजा दिया डंका। अपने ऐलान से सबको कर दिया हक्का बक्का। सपा सांसदों को ढूंढना होगा नया ठिकाना। बीएसपी ने बुन दिया सियासी ताना बाना। जिस नेता पर लगाया है दांव उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक बात तो तय है कि मायावती को इतना पता है कि किस वक्त पर क्या फैसला लेना चाहिए। वक्त की नजाकत को कोई अगर सियासत में सही से भांपता है तो वो कोई और नहीं मायावती है। मायावती ने एक बार फिर सदी हुई चाल से वो तीर दागा है कि देखने वाले भी हैरान रह गए। बीजेपी, सपा और कांग्रेस बस तैयारियों का ढोल पीटते रह गए। सियासत में पैठ बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मायावती ने एक ही ऐलान से गदर मचा दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोमवार को पार्टी के लखनऊ में एक बड़ी बैठक की। ये बैठक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बुलाई गई थी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर खास तौर पर यूपी के संदर्भ में चर्चा हुई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी पार्टी की बैठक में विचार किया गया। अब पार्टी ने आगामी चुनाव के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है। बीएसपी ने अपने मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान की जगह माजिद अली को सहारनपुर का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के इस फैसले को हाजी फजलुर रहमान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 2024 को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत सहारनपुर से करते हुए उन्होंने मौजूदा सांसद फजलुर रहमान की जगह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति माजिद अली को सहारनपुर का प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के इस फैसले से बीएसपी के सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान को अब नया रास्ता तलाशना पड़ सकता है। सहारनपुर पहुंचे पश्चिमी प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर माजिद अली को सहारनपुर लोकसभा सीट का प्रभारी घोषित किया है। बीएसपी हमेशा से ही अपने लोकसभा प्रभारी घोषित करती रही है और वो ही बाद में उनके प्रत्याशी होते हैं। इसे देखते हुए बीएसपी ने अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। मायावती के इस फैसले ने कई मौजूदा सांसदों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अब जल्द ही पार्टी कुछ और सीटों पर अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर सकती है, यानी पार्टी की ओर से अनौपचारिक तौर पर कुछ और प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। बीएसपी के यूपी में अभी 9 सांसद हैं। माना जा रहा है कि 9 में से करीब 4 सांसदों का टिकट पार्टी इस बार काट सकती है। बता दें कि अफजाल अंसारी भी बीएसपी के सांसद थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। मायावती के इस ऐलान ने जहां सपा की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी अपना रुख साफ कर दिया है। अब मायावती इस ऐलान के साथ फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो वहीं अन्य विरोधी दल सिर्फ राह ताक रहे हैं।